लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, पर तुम्हें पलकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 4 बार ऐसा हो चुका है। यह दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और हर बार बाल कटवा के भाग जाता है। नो नो नो। एक लड़का एक गड्ढे के सामने गिर गया। एक खूबसूरत लड़की ने यह देखकर कहा, अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हो? लड़का बोला, जी भाभी जी। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज पकाई है? औरत, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए, हिंट, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना मत खाना, पक्का कुतिया पकाई है। माताजी, आप बार बार घर के अंदर बाहर क्यों आ जा रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? बूढ़ी औरत, नहीं बेटा, मेरी बहू टीवी देखकर योगा कर रही है। उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि सास को बाहर करो, सास को अंदर करो। नो 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 नो। 2 सरदार जंगल में जा रहे थे। सामने शेर आ गया। पहले ने मिट्टी उठाई और शेर की आंख में डालकर भागने लगा। दूसरा वहां खड़ा रहा। पहला, अबे भाग। दूसरा बोला, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तूने डाली है। जज बोला, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? गोलू ने कहा, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे? बॉस ने जोक सुनाया तो पूरी टीम हंसने लगी। बस एक लड़का नहीं हंसा। बॉस ने पूछा, क्या तुम्हें मेरा जोक समझ नहीं आया? लड़का, सर, मेरा सिलेक्शन दूसरी कंपनी में हो गया है। नो नो नो। गोलू, एक पड़ोसी से, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पड़ोसी, कितना कमा लेते हो? गोलू, 20,000 रुपये प्रति माह। पड़ोसी, मैं अपनी बेटी को 15,000 रुपये प्रति माह पॉकेट मनी देता हूँ। गोलू, मैं भी तो उसी को जोड़कर ही तो बता रहा हूँ। मम्मी ने पिंटू से कहा, मम्मी, किचन से जरा छोटी वाली गिलास ले लाना। पिंटू, मुझे यहाँ पर कहीं भी गिलास दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी, चूल्हा दिखाई दे रहा है। पिंटू, हाँ मम्मी, अब एक काम कर, चूल्हा जला, अब उसके ऊपर अपना मोबाइल रख दे, तब दिखेगी गिलास। मंटू, यार, लड़कियों का ही अच्छा है। शादी से पहले पापा की परी होती हैं और शादी के बाद घर की लक्ष्मी हो जाती हैं। चंटू, और लड़के? मंटू, लड़कों का क्या, शादी से पहले पापा से मार खाते हैं और शादी के बाद बीवी से। प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग, मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बूढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही, दिखे तो बताना। ग्राहक, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यानपूर्वक की जाती है। मैनेजर, खुश होकर, धन्यवाद। आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक, ऐसा आभास जब हुआ, किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी। नो नो नो। पोता, दादी, आपने कौन कौन से देश घूमे हैं? दादी, अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। पोता, दादी, अब कहाँ घूमोगी? पीछे से छोटा पोता बोला, कब्रिस्तान। एक चोर पप्पू का मोबाइल लेकर भाग गया। पप्पू हंसने लगा। दोस्त, वो तुम्हारा मोबाइल लेकर भागा और तुम हंस रहे हो। पप्पू, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास है। पति, क्या कर रही हो तुम? पत्नी, आसमान देख रही हूँ। पति, आज मौसम कितना हसीन है, एक भी तारा नहीं दिख रहा है। पत्नी पति से बोली, अच्छा एक बात बताओ। पति, हाँ पूछो पत्नी, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पति तुरंत बोला, पड़ोसन।
पति की बात सुनकर पत्नी ने उसे चांद तारे सब एक साथ दिखा दिए। एक बार 5 डॉक्टरों ने मिलकर एक बड़े हाथी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में। कंपाउंडर बोला, औजार तो सब हैं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता नहीं दिखाई दे रहे। मास्टर जी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना। मास्टर जी, तो? पप्पू, हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूँ? हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना। फिर हुई पप्पू की जोरदार धुनाई। no, no, no. टीचर, उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े। इन दोनों वाक्यों में अंतर बताओ। गप्पू, सर, पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने का पता चलता है, जबकि दूसरे वाक्य से उसके विवाहित होने का पता चलता है। टीचर, अपना लेसन याद क्यों नहीं किया? संता, जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा लाइट चली गई। टीचर, तो फिर लाइट नहीं आई क्या? संता, आई, पर फिर से जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई। टीचर, अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या? संता, आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए। टीचर ने साइंस लैब में एसिड में एक सिक्का डाला और मंटू से पूछा, ये बताओ कि ये सिक्का घुलेगा या नहीं? मंटू, सर, नहीं घुलेगा। सर, शाबाश मंटू, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मंटू, सर, अगर एसिड में डालने से सिक्का घुलना होता तो आप सिक्का हमसे मांगते ना कि अपनी जेब से निकालते। 2 बातें हमेशा याद रखना। हर इंसान उतना बुरा नहीं होता जितना वह आधार कार्ड पर दिखता है। हर इंसान उतना अच्छा भी नहीं होता जितना वह अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर दिखता है। पत्नी ने अचानक पति को जोर का चाटा मारा। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति मारा क्यों? पत्नी, जी मच्छर था और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। no, no, no. टिल्लू, बाबा, दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा, वत्स, लक्ष्मी आने वाली है। टिल्लू, दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा, यात्रा योग बन रहा। टिल्लू, पेट पर भी खुजलाहट है। बाबा, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। टिल्लू, गर्दन पर भी खुजलाहट है। बाबा, दूर हट, तुझे खुजली की बीमारी है। लड़का, हाय लड़की, हाउ आर यू? लड़का, आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? लड़की, मैं पूछ रही हूँ, हाउ आर यू? लड़का, मैंने रिप्लाई तो किया, आई एम फाइन। लड़की, एक तो तुम लोगों को इंग्लिश आती नहीं, ऊपर से हाई वाले मैसेज करते हो। लड़का, क्या मतलब? लड़की, अरे मैं पूछ रही हूँ, हाउ आर यू, मतलब कि तुम कौन हो? लड़का, सॉरी बहन, माफ कर दो भाई, समझ के। एक दिन टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, स्कूल क्या है? बहुत ही शानदार जवाब मिला, स्कूल वो जगह है जहां पर हमारे पापा को लूटा और हमें कूटा जाता है। माँ, देखो बेटा, शरारती लड़कों से दूर रहा करो। लड़का, माँ, मैं इसी वजह से तो स्कूल नहीं जाता। सुनते ही माँ के उड़ गए होश। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी, बेटी, पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत, पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित, बेहोश। no, no, no. ट्रैफिक सिग्नल पर बॉयफ्रेंड, मुझे तुम्हारी आंखों में सारा संसार नजर आता है। पास में रुके बिना हेलमेट वाले एक बाइक सवार ने कहा, अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखकर बताओ कि अगले चौराहे पर ट्रैफिक वाला तो नहीं। टीचर, एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने बचे? घंटू, डेन। टीचर, अरे मूर्ख, 10 कैसे बचेंगे? घंटू, सड़े हुए आम कहाँ जाएंगे? सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे। हाई स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। पहली लड़की, यार, मेरे पापा ने कहा है कि इस बार अगर परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। दूसरी लड़की, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली लड़की, बस
रिसेप्शन की ड्रेस लेनी बाकी है। वोटर, ये जो उंगली पर स्याही लगाई गई है ये कितने दिन में निकलेगी? चुनाव अधिकारी, 3 महीने में। वोटर, मेरे बालों पर भी लगा दो प्लीज, 2.5 तो 15 दिन में ही निकल जाती है। साली, जीजाजी आपने कभी कोई नेक काम किया है? जीजा, हाँ, एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया तो जल्दी पहुंच गए। No, no, no. लड़की ने घबराकर माँ के फोन किया। लड़की, माँ, मेरी रात में उनसे लड़ाई हो गई। माँ, कोई बात नहीं बेटी, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है। लड़की, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि लाश का क्या करना है? यह सुनकर माँ ही हो गई बेहोश। केमिस्ट, अगर इस दवाई से आराम ना मिले तो डॉक्टर का पर्चा फिर से लाना। मरीज, ऐसा क्यों? केमिस्ट, मैं फिर से डॉक्टर की लिखी दवाई पढ़ने की कोशिश करूंगा। मरीज बेहोश होते होते बचा। एक आदमी, तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? लड़का, जी, बहुत दूर का रिश्ता है। आदमी, फिर भी क्या रिश्ता है? लड़का, जी, वह मेरा सगा भाई है। आदमी, तो तुम इसे दूर का रिश्ता क्यों बताते हो? लड़का, क्योंकि इसके और मेरे बीच 7 भाई और हैं। संता बंता आपस में बातचीत कर रहे थे। संता ने पूछा, पटाखा और फुलझड़ी का मतलब बता सकते हो? बंता बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ तो पटाखा है। और उसकी बात पूरी हुई नहीं थी कि संता बोल पड़ा, मेरी फुलझड़ी। सोनू, यार मेरे पापा दिन प्रतिदिन केबीसी के अमिताभ बच्चन बनते जा रहे हैं। मोनू, वह कैसे? सोनू, उनसे जब भी पैसे मांगो कहते हैं क्या करोगे इतनी धनराशि का? No, no, no. पत्नी, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूं इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ट्रेन में एक महिला बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा हलवा जल्दी खा ले, नहीं तो साथ वाले अंकल को दे दूंगी। अंकल, बहन जी, जरा जल्दी कीजिए, हलवे के चक्कर में मैं 3 स्टेशन आगे आ गया हूँ। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा, दुल्हन ने जोर का थप्पड़ जड़ दिया। रिश्तेदार, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी रिंगटोन थी। दिल में छुपाकर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। पत्नी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था ना, उसकी बीवी का हाथ। फिर क्या? पत्नी ने भी 2 ईंट मार दी उसके सर पर। अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है। चप्पू उदास बैठा था। गप्पू, क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? चप्पू, अरे यार पूछ मत, शादी से पहले मैंने भगवान से मांगा था कि अच्छी पकाने वाली देना, लेकिन यार जल्दबाजी में खाना बोलना ही भूल गया था। No, no, no. वाइफ ने एक बोर्ड देखा, बनारसी साड़ी 10, नायलॉन 8, कॉटन 5। वाइफ खुश होकर अपने पति से, मुझे 500 रुपये दो, मैं 50 साड़ी खरीदूंगी। पति, अरियो बीरबल की माँ, प्रेस करने वाले की दुकान है वो। टीटू, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? शीटू, घरवाली टीटू मतलब शीटू। और क्या, हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। चिंटू, एक बात बताओ, अगर संडे और मंडे के बीच झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा? पिंटू, संडे चिंटू। लेकिन भाई ऐसा क्यों? पिंटू, ऐसा इसलिए क्योंकि मंडे वीकडे है। पापा, आज तक तूने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर ऊंचा हुआ हो? बेटा, चिंटू, अरे कई बार तो आपके सर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए। बेटे की बात सुनकर पापा ने उसकी धुनाई कर दी। पत्नी ने कहा, हमारे गांव में पहला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति बोला, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। फिर पतिदेव की हुई जोरदार कुटाई। No, no, no. बहन बोली, मेरे नंबर बहुत कम हैं। भाई ने कहा, कितने नंबर आए हैं? बहन बोली, केवल 90%। भाई बोला,
बहन रहम कर, इतने में तो हम जैसे दो लड़के पास हो जाते हैं। जब चिंटू ने पिंटू के लिए खास तेल में बनाए पकौड़े। चिंटू, आज मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है जिसे खाते ही गर्मी गायब हो जाएगी। पिंटू, ऐसा क्या बना दिया तुमने यार? चिंटू, नवरत्न तेल में पकौड़े।